नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक कहानी को पढ़ाऊंगा। इस कहानी का नाम है कौवा और गिलहरी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, यानी बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। किसी गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी और कौवा रहते थे। उस पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन दोनों मित्र एक खाली खेत में घूम रहे थे। तभी कौवे ने गिलहरी से कहा, क्यों न इस खाली खेत में हम दोनों मिलकर खेती करें। जो अनाज पैदा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। कौवे के कथन को गिलहरी ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो भाई खेत जोते। यानी गिलहरी ने कौवे से कहा, चलो अब खेत जोता जाए। उसके बाद से गिलहरी ने क्या कहा, तो चलो खेत जोत आए। उसके बाद से कौवा बोला, तुम चलो मैं पीछे पीछे आता हूँ। कौवा ने कहा, तुम चलो और मैं पीछे से आता हूँ। उसके बाद से गिलहरी गई और खेत जोत कर चली आई। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में बीज बोने के लिए कहा। अगले दिन गिलहरी ने कौवे से खेत में बीज बोने के लिए कहा। कौवा दिन भी नहीं गया और आलसी को तो बस खाली बैठ रहना ही अच्छा लगता है अच्छा लगता था। गिलहरी खेत में बीज बो आई। कौवा नहीं गया बीज बोने, लेकिन गिलहरी ने भी उस दिन बीज बोकर चली आई। उसके बाद कुछ ही दिनों में बीज से पौधा निकल आए और कुछ दिनों के बाद बीज से पौधा निकल आए और थोड़े दिनों बाद और कुछ दिनों के बाद वे पौधे बड़े हो गए और कुछ दिनों के बाद वो पौधा बड़ा हो गया। उसके बाद से फसल के आसपास घास उग आई थी और फसल के पास घास आई थी। गिलहरी ने कौवे से निराई करने के लिए साथ चलने को कहा और अगले दिन गिलहरी ने कौवे से निराई करने के लिए खेत में निराई करने के लिए चलने को कहा। कौवे ने फिर वहीं उत्तर दिया और कौवे ने फिर कहा, तुम चलो मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो गिलहरी अकेले ही जाकर खेत की निराई कर आई। उसके बाद से फसल पक गई। तो गिलहरी को फसल काटने के लिए भी अकेले ही जाना था और फसल पकने के बाद से गिलहरी ने फसल काटने के लिए अकेले ही गई। उसके बाद से कौवा खेलता कूदता ही रह गया और खेलता कूदता ही रह गया। उसके बाद आकाश में घिर आए थे आकाश में बादल घिर आए थे। गिलहरी अपना अनाज समेटकर घर आई और गिलहरी ने अपना अनाज समेटकर अपना जो हिस्सा था गिलहरी का, वो अपना अनाज लेकर घर। कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ गया और कौवे का जो हिस्सा था वो खेत में ही पड़ा। उसके बाद से अगले दिन बड़े जोर की वर्षा शुरू हो और अगले दिन बड़े ही जोर शुरू हो गई। उसके बाद से कौवे का सारा अनाज पानी में बह गया और कौवे का जो अनाज था हिस्सा वह पानी में बह गया। उसके बाद से वह पेड़ की डाल पर मुंह लटकाए बैठा रहा और कौवे ने पेड़ के डाल पर मुंह लटकाए बैठा रहा। उसके बाद से वहीं दूसरी ओर
मेहनती गिलहरी के पास ढेर सारा अनाज था और दूसरी तरफ जो गिलहरी थे उसके पास ढेर सारा अनाज था। वह मेहनत की तो उसके पास अनाज था। वह बहुत खुश सुखी थी। वह बहुत सुखी थी। जो मेहनत करते हैं वे उसका फल से अब पाते हैं। जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। मेहनत का फल बहुत ही मीठा है। कौवा आलस त्याग कर गिलहरी का कहना मानता तो उसे फल अवश्य मिलता। यानी गिलहरी के बात होता तो वह भी अपना पूरे हिस्सा लेकर घर सुखी से रहता। इस प्रकार से इस कहानी समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले कहानी में।